बिहार भी चौंकाता है, राजनीति भी चौंकाती है और नीतीश कुमार भी चौंकाते हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा से चौंकाते ही रहे हैं। ये परिवर्तन अवश्यंभावी था, ये परिवर्तन होना तय था। बहुत चौंकने वाली बात इसमें नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा परिवर्तन। ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है कि समाजवाद और समाजवादी आंदोलन की कोख से जन्मे जो नेता थे, उनकी आखिरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया, बिहार की जो बदहाली थी, बिहार की जो छवि थी, बिहारी लोगों के जो दर्द थे, त्रास थे, उनको उनसे उबारने के लिए दिन रात वो जुटे रहे। घर परिवार था ही नहीं, उसका ध्यान दिया, बच्चे को भी आगे नहीं लाए और एक साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बदलाव है। इसके पीछे की कहानियों पर चर्चा होती रहेगी, सालों होती रहेगी। पूरा सच कभी सामने राजनीति में आता नहीं है, लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार की थी पिछले 1-1.5 साल से, उसमें समझ में तो ये आ रहा था कि ये लंबा नहीं चलेंगे, सक्रिय रहकर नहीं चल पाएंगे। चूंकि चुनाव के वक्त बदला जाना संभव था नहीं तो चुनाव के परिणामों पर प्रभाव पड़ता। सांसें रोककर भाजपा और सहयोगी ने इस चुनाव को निकाला है, जिसकी चर्चा हम चुनाव के दौरान भी करते रहे थे। जो वीडियो उनके कुछ सामने आए थे, जो हरकतें सामने आई थी, उसको देखकर ये डर बना रहता था कि चुनाव में इन्होंने एक हाथ कोई ऐसी गड़बड़ी की और चुनाव बिगड़ा। तो गनीमत तो ये रही कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई गड़बड़ी, ऐसी कोई हरकत उनसे नहीं हुई। उम्र के आगे, शरीर के आगे, बीमारी के आगे बड़े से बड़ा कद्दावर योद्धा भी मजबूर होता ही है। ऐसा नहीं होता तो एक भी युद्ध न हारने वाले बाजीराव पेशवा खरगोन के पास इस तरीके से अपना देह त्याग कर नहीं चले जाते। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार सशरीर हमारे बीच में लंबे समय बने रहे, लेकिन वो बिहार त्याग कर जा रहे हैं। और लोग कुछ भी कहें, उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट की है उसका तर्क तो गले नहीं उतरता कि मैं विधानमंडल और विधानसभा में भी रहा हूँ, लोकसभा में रहा हूँ, तो मैं राज्यसभा में भी रहूँ। ये नर्सरी के बच्चे को समझाइश देने वाली बात नहीं है कि अच्छा आपने लॉलीपॉप दे दी और बच्चे चुप हो गए। तो हम मानते हैं कि इसके पीछे कहानी रही होगी, और कहानी इतनी अनोखी भी नहीं कि समझ में ही आ रही थी, चुनाव के टाइम से आ रही थी। हाँ, इतना 3 ही महीने में हो जाएगा, लेकिन भाजपा की दृष्टि से सोचे तो अगर देर से करते तो अगले चुनाव के पहले स्थिति को संभालना, अपनी जमीन बनाना, नए मुख्यमंत्री को स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता। भाजपा खुद मुख्यमंत्री बदलती रही है अपने 3-3 बार। उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए थे चुनाव के पहले। गुजरात, उत्तराखंड। जब भाजपा का ही कंट्रोल होता तब भी वो ऐसा करते हैं। यहाँ तो कंट्रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने किया उस स्टाइल। मध्य प्रदेश में शिवराज से चुनाव लड़वाया और मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। वहां पर भजनलाल शर्मा बनेंगे, किसको पता था। तो ये भाजपा की स्टाइल भी है, और राजनीति के ये ऐसे दांव पेच हैं जिसको खेलते हैं। और जब राजनीति में कुछ किया जाता है ना, तो अगले 10 चालें सोच के की जाती है। हो सकता है कि सारी चालें वैसी ही ना पड़ें, तो फिर थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन ये शतरंज की बिसात है और इसमें ना कोई, हमेशा मैं कहता हूँ, स्थायी शत्रु होता है ना स्थायी मित्र। नीतीश कुमार की अदावत भी सबने देखी भाजपा के साथ, और वो जब कहते थे नरेंद्र मोदी जहाँ भोजन कर रहे हो जाऊँगा नहीं, और ऐसा सचमुच हुआ भी था। एक भोज में इधर से मोदी जी घुसे और उधर से नीतीश कुमार निकल गए थे। और वही नीतीश कुमार अभी जब 3.0 हुआ मोदी का, तो वहाँ पर जब पहली बैठक सभी सांसदों की, उसमें कह रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम यहीं रहेंगे, मोदी जी आप चिंता मत कीजिए। तो ये उन्होंने कह तो दिया, पर करेंगे कि नहीं, इस पर सबको डाउट था। लेकिन उनको सक्रिय राजनीति से और मुख्यमंत्री के पद से अलहदा किया जाएगा, ये तय माना जा रहा था। चुनाव के पहले करते तो चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ता, अब कर दिया है। मुझे जेडीयू से ज़्यादा और भाजपा से ज़्यादा चिंता बिहार के भविष्य की है। जो साफ नेतृत्व नीतीश कुमार ने दिया, जिस तरह से गुंडागर्दी से, और लोग शाम को 7 बजे बाद बिहार में घूम टहल नहीं पाते थे, ट्रेन से जाते थे तो स्टेशन पे ही रुक जाते, उस बिहार में आए हुए बदलाव को, क्या जो भी मुख्यमंत्री बनता है, वो भाजपा का हो, किसी का हो, 2 डिप्टी सीएम हो, कोई भी फार्मूला आप लगाएं, क्या उस बिहार को यहाँ से बेहतरी की ओर ले जाएंगे, या वापस उसी जंगल राज वाले बिहार की? दूसरे को तो जंगल राज कह के आपने सत्ता में नहीं आने दिया। अब जो नेता बैठेगा उसकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में बहार लाई, उसको न केवल कायम रखे, बल्कि बिहार को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। ये ज़्यादा बड़ी चिंता होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।